स्वर्ग में तबाही मचाने और अमरता का अमृत चुराने और जेड सम्राट के सबसे शक्तिशाली योद्धा को हराने के बाद मंकी किंग यानी सुन वुकोंग को आखिरकार एक धधकती गर्म जेल में कैद कर लिया गया। लेकिन जिस आग में उसे जलाया जाना था उसी ने उसकी ताकत को और भड़का दिया। अब वो एक बार फिर आजाद था और लड़ाई के लिए बिल्कुल तैयार। बेबस होकर जेड सम्राट ने उस शक्ति को पुकारा जो उनसे भी ऊपर थी। स्वयं बुद्ध को। इतने बड़े विरोधी के सामने भी सुन वुकोंग झुका नहीं। उसने अपने कमाल के करतब गिनाए और सम्राट का ताज मांग लिया। बुद्ध मुस्कुराए और कहा, ठीक है, अगर तुम मेरी हथेली से बाहर छलांग लगाकर जा सको तो ताज तुम्हारा हुआ। सुन वुकोंग खुशी खुशी बुद्ध की हथेली पर चढ़ गया और एक जोरदार छलांग मारी। वो हवा में उड़ता हुआ एक दूर की जगह जा पहुंचा जहां 5 गुलाबी खंबे और स्वर्ग की सीमा लग रहे थे। हंसते हुए उसने वहां अपने ही होने का एक निशान छोड़ दिया। फिर वो बुद्ध के पास लौटा और बोला, अब तो मैं राजा हूं। लेकिन तभी उसे एक जानी पहचानी गंध महसूस हुई। पीछे मुड़कर देखा तो बिल्कुल दंग रह गया। वो अब तक बुद्ध की हथेली पर ही था। अचानक वो 5 खंबे बुद्ध की उंगलियां बन गए और एक विशाल पहाड़ बनकर वुकोंग को दबोच लिया। बुद्ध ने एक पवित्र मोहर से उसे वहीं कैद कर दिया जब तक वो खुद को ना बदल ले। सुन वुकोंग समझ गया कि अब बिना मदद के वो नहीं निकल पाएगा, लेकिन हार मानने से उन्हें सदियां लग गई। 500 साल तक वो कैद में रहा और धीरे धीरे टूटने लगा। आखिरकार उसने सुधरने की कसम खा ली। उसी समय करुणा की देवी गवानियन वहां से गुजर रही थी। सुन वुकोंग ने वादा किया कि अगर वो उसे आजाद करे तो वो सच्चाई और ज्ञान के मार्ग पर चलेगा। देवी को उस पर भरोसा नहीं था, लेकिन उन्होंने उनको एक मौका देने का निश्चय किया। वो उस समय तक का पवित्र यात्रा का निरीक्षण कर रहे थे। त्रिपिटक नामक के एक धर्माम भिक्षु पश्चिम से शास्त्र लाने निकल चुके थे, लेकिन रास्ता खतरनाक था और अकेले मुमकिन नहीं था। गवानियन के त्रिपिट से कहा कि यदि वो मंकी किंग को अपना शिष्य बनाए तो वो उसे आजादी मिल सकती है। सुन वुकोंग ने तुरंत हाँ कर दी और त्रिपिटक को उसकी कैद तक ले जाया गया। सदियों की प्रतीक्षा के बाद वो आजाद हुआ, लेकिन जब तक वो खुद पर काबू रखना था, शुरुआत में सब तक ठीक चला, लेकिन जल्दी कुछ डाकुओं ने उन पर हमला कर दिया। वुकोंग की पुरानी आदतें लौट आई। त्रिपिटक ने उसे डांटा और वह भड़क गया। उससे अच्छा बनने का रास्ता बेहद बोरिंग लगा। वो त्रिपिटक को छोड़कर चला गया। त्रिपिटक अकेले आगे नहीं बढ़ सके और तभी एक रहस्यमयी स्त्री आई। उसने एक रेशमी कुर्ता, एक टोपी और एक मंत्र वाला सोने का बैंड दिया। जैसे ही वो गायब हुई, त्रिपिटक ने पहचाना वो कोई और नहीं, गवानियन ही थी। उधर वुकोंग भी पछता रहा था और ड्रैगन किंग के पास गया और अपनी परेशानी बताई। ड्रैगन किंग ने उसकी चोटी अहंकार पर ताना मारा। अगर तुम सच में ज्ञान पाना चाहते हो तो अहंकार छोड़ना ही होगा। यह सुनकर वुकोंग को अपनी गलती समझ में आई और त्रिपिटक के माफी मांगकर लौटा। लेकिन जैसे ही उसने वो कुर्ता और टोपी देखी, उसने पहन लिया। त्रिपिटक ने मजे से मंत्र पढ़ा और सुन के वुकोंग ने सिर पर सोने की पट्टी कसने लगी। वो दर्द से तड़प उठा। न उड़ सकता था, न ही गदा चला सकता था। वो त्रिपिटक के उस पट्टी की शक्ति को एहसास हुआ। जब एक वुकोंग खुद पर काबू नहीं रखेगा, त्रिपिटक के पास उसका नियंत्रण रखेगा। दोनों को यह व्यवस्था अजीब लगी।
पर उनके मिशन के लिए ये बिल्कुल जरूरी भी थी। जब मंकी किंग तैयार था पश्चिम की उस महान यात्रा के लिए जो उसे मुक्ति और प्रायश्चित दोनों दिला सकती थी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए एक बार कमेंट में बताइए कि आपको और से कौन से वीडियोस पसंद है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही डेली वीडियोस आपको मिलती रहे।